नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचार बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्लेटो है, यहाँ पे आपको प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य है। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु द्वारा वर्णित संविधानों का वर्गीकरण कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु द्वारा वर्णित संविधानों का वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु के राज्य संबंधी विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिसरो के प्रकृति कानून संबंधी विचार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सिसरो है, यहाँ पे आपको सिसरो के प्रकृति कानून संबंधी विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कानून का वर्गीकरण संत एकविनाश ने किस प्रकार किया है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कानून है, यहाँ पे आपको बताना है कि कानून का वर्गीकरण संत एकविनाश ने किस प्रकार किया है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है उसकी क्या व्याख्या है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण के प्रभाव की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, चर्च राज्य संघर्ष के मुद्दों की विवेचना कीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो चर्च राज्य संघर्ष है उसके क्या मुद्दे हैं, यहाँ पे आपको चर्च राज्य संघर्ष के मुद्दों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या मैकियावेली अपने युग का शिशु था। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मैकियावेली है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या मैकियावेली अपने युग का शिशु था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धा का संप्रभुता की अवधारणा बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्धा है, यहाँ पे आपको बुद्धा का संप्रभुता की अवधारणा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हाब्स है, यहाँ पे आपको हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लाख का मानव स्वभाव संबंधी विचार बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो लाख है, यहाँ पे आपको लाख का मानव स्वभाव संबंधी विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के समान इच्छा का सिद्धांत बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो के समान इच्छा का सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंथम के उपयोगितावाद का परीक्षण कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो बेंथम है, यहाँ पे आपको बेंथम के उपयोगितावाद का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जेस मिल का व्यक्तिवाद विचार बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो जेस मिल है, यहाँ पे आपको जेस मिल का व्यक्तिवाद विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्की के संपत्ति संबंधी विचार बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो लास्की है, यहाँ पे आपको लास्की के संपत्ति संबंधी विचारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग के राजनीतिक दल विषयक विचार बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ग है, यहाँ पे आपको वर्ग के राजनीतिक दल विषयक विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हीगल के युद्ध संबंधी विचार बताइए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो हीगल है, यहाँ पे आपको हीगल के युद्ध संबंधी विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स के राज्य संबंधी विचार बताइए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्स है, यहाँ पे आपको मार्क्स के राज्य संबंधी विचार बताना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्टोइक संप्रदाय के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो स्टोइक संप्रदाय है, यहाँ पे आपको स्टोइक संप्रदाय के प्रभाव का आलोचना करना है और उसका मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के आदर्श राज्य के मूलभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो है, यहाँ पे आपको प्लेटो के आदर्श राज्य के मूलभूत सिद्धांतों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के राज्य विषयक विचारों की चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है,
यहाँ पे आपको अरस्तु के राज्य विषयक विचारों की चर्चा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मैकियावेली के योगदान की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मैकियावेली के योगदान की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो लाक है, यहाँ पे आपको लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के समान इच्छा सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो के समान इच्छा सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंथम के उपयुक्तवादी सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बेंथम है, यहाँ पे आपको बेंथम के उपयुक्तवादी सिद्धांत की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो जेएस मिल है, यहाँ पे आपको जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्की के अधिकार संबंधी विचार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो लास्की है, यहाँ पे आपको लास्की के अधिकार संबंधी विचार बताना है। लास्की के अधिकार संबंधी विचार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो लास्की है, यहाँ पे आपको लास्की के अधिकार संबंधी विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग संघर्ष संबंधी मार्क्स के विचारों का परीक्षण कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ग संघर्ष है, यहाँ पे आपको वर्ग संघर्ष संबंधी मार्क्स के विचारों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय सिद्धांत पर जॉन रॉल्स के विचारों की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो न्याय सिद्धांत है, यहाँ पे आपको न्याय सिद्धांत पर जॉन रॉल्स के विचारों की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।